लगता है कि आपके दोस्त के पास वो सारी चीजें हैं जो उसे चाहिए, बट मेरे पास कहीं ना तो कहीं कुछ ना तो कुछ कमी रह गई है। जी हाँ दोस्तों, हम सबको लगता है कि यार मेरे दोस्त के पास ना उसका मनचाहा घर है, उसके पास जैसी चाहिए वैसी उसके पास गाड़ी है, उसके पास मनचाही जॉब है जो उसे करने में बहुत मजा आ रहा है, या फिर उसके पास अपना खुद का बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि मेरा दोस्त या फिर मेरा आस पड़ोस या फिर मेरे कोई रिश्तेदार, वो लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है लाइफ में, वो लोग बहुत ज्यादा खुश है अपने लाइफ में। और हम क्या करते हैं, हम उन लोगों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। हाँ हाँ दोस्तों, थोड़ा सा गौर कीजिए, आप परेशान क्यों हो, आप थोड़ा सा इतनी चिंतित क्यों हो, आपको इतना टेंशन क्यों आ रहा है, इतना स्ट्रेस क्यों है, अपने आप को सेल्फ डाउट क्यों है। इसीलिए है कि हम दूसरों को देख रहे हैं, हम अपने फ्रेंड्स का देख रहे हैं, हम अपने रिलेटिव्स का देख रहे हैं, हम आस पड़ोस में देख रहे हैं, और हमें देख के बार बार हमें अपने अंदर ऐसी कोसने वाली फीलिंग आती है, और हमें ऐसे लगता है कि यार दूसरों के पास सारी चीजें हैं और हमारे पास ही कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइए, और अगर आपको बहुत हेक्टिक लग रहा है, आपको बहुत ज्यादा हैवी लगने लगी है जिंदगी, तो थोड़ा सा रुक जाइए। रुक के ना एक सेकंड अपने लिए सोच लीजिए कि मैं जब दूसरों का, जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, किसी का भी, जब मैं अपना उनका घर देखती हूँ, या फिर उनके पास अगर कोई कार देखती हूँ, या फिर उनके पास मनचाही जॉब हो, या फिर अपना खुद का स्टार्टअप ही क्यों ना हो, या फिर उनके बच्चे बहुत शानदार कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ये सारी चीजें देखकर मुझे एक फीलिंग क्या आती है, क्या मैं डिप्रेस होती हूँ, क्या मुझे बुरा लगता है, क्या मुझे अपने बारे में सोच सोच के मैं चिंतित हो जाती हूँ, या फिर परमात्मा से हमेशा कंप्लेन करती रहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक बार रुक के ना सोच जरूर लेना कि मैं करती क्या हूँ, और फिर आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि यार मेरी जिंदगी खाली क्यों है, मेरी जिंदगी में वो सारा सुख और चैन क्यों नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज ना हम ऐसे ही टिप सीखने वाले हैं अपनी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, और वो टिप यही है कि एक सेकेंड रुक जाइए और सोचिए कि अगर हम दूसरों के बारे में देख रहे हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, या फिर दूसरों के बारे में अगर हमें कुछ पता चलता है, तो उसके लिए हम क्या फील करते हैं। हाँ दोस्तों, हम क्या फील करते हैं, जैसे कि अगर आपके फ्रेंड ने कोई बहुत अच्छा कार ले ली, या फिर बहुत अच्छा घर ले लिया, या फिर बहुत अच्छा स्टार्टअप डाल लिया उसने, या फिर वो उसके बच्चे बहुत शानदार कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ना उसके बारे में सोच सोच के चिंतित हो जाते हैं। हाँ, हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, हम अपने आप को कोसने लगते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि यार मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती, यार मेरी ही जिंदगी बर्बाद है, या फिर मेरे ही घर वाले अच्छे नहीं है, या फिर मेरा ही हस्बैंड कुछ काम का नहीं है, या फिर मेरी ही पत्नी अनपढ़ है। जी हाँ दोस्तों, हम ये बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। हम कंपैरिजन के चक्कर में हम अपने आप को और भी ज्यादा डिप्लीट करते हैं, अपने आप को और भी ज्यादा नीचा दिखाते हैं, और ये चीज हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम ये अनकॉन्शियसली करते हैं, अंधाधुंध करते हैं। हम दूसरों का कुछ देख के, उसका कुछ तो भी 50% जान के हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करने लगते हैं, और फिर अपनी जिंदगी को, अपने आप को कोसने लगते हैं, और कहीं ना तो कहीं हम और भी बर्बाद होने लगते हैं, और हमें ये चीज पता ही नहीं है बस। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, जब भी आप दूसरों के बारे में कुछ भी देखिए, कुछ भी जानिए, तो उसके लिए सोच के खुश होना सीख जाइए। नहीं खुश होना है तो कम से कम अपने आप को कोसना बंद कीजिए, अपने आप को गलत बोलना बंद कीजिए। मैं बताती हूँ अपने डायलॉग्स क्या होते हैं, जैसे क्या, मेरा ही बच्चा नालायक है, मेरा ही पति कुछ काम का नहीं है, यार मेरी बीवी से तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, वो कभी कुछ कर ही नहीं सकती जिंदगी में, मेरी ही बदनसीब है कि मैं इस घर में आ गई, या फिर मेरी ही किस्मत खराब है, या फिर अगर कुछ नहीं मिला तो हम सीधा परमात्मा को कोसने लगते हैं कि परमात्मा ने ही मेरी जिंदगी में इतने सारे स्ट्रगल्स रखे हैं, इतने सारे हर्डल्स रखे, इतने सारे चैलेंजेस रखे हैं, परमात्मा को ही मुझसे कोई दुश्मनी है, सारे दुख मेरे ही जिंदगी में देके रखा है, ब्ला 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 ब्ला। ये सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, बस हम दूसरों की लाइफ के बारे में बस 10 या 20% जानते हैं, 50% तो बहुत ज्यादा हो गया, और वो अपने लाइफ में अप्लाई करने लगते हैं, और अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, और परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें ना दूसरों के बारे में जान के अपने आप को कमजोर नहीं करना है। नोइंगली या अननोइंगली, हम अनकॉन्शियसली हम दूसरों के बारे में जान के अपने आप को खुद कमजोर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपैरिजन बोला जाता है, अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो कंपेयर मत कीजिए का मतलब बस यही है कि दूसरों के बारे में सोच के अपने आप को कमजोर मत कीजिए। जब दूसरों के बारे में आप जानते हो, दूसरों के बारे में आप कंपेयर करते हो, तो वो कंपेयर करने में भी आप खुश रहिए। जैसे कि अगर किसी के पास कार है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास कोई
बहुत अच्छा मकान है, या फिर कोई बहुत अच्छा स्टार्टअप का आइडिया है, या फिर उसके बच्चे जिंदगी में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, आप उनकी खुशी में खुश रहना सीखिए। जी हाँ दोस्तों, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ भी कैसे चेंज होती है। पॉजिटिव वाइब्स आते हैं आपके अंदर एक अलग एनर्जी आती है, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आने की वजह से आपकी खुद की मन की इच्छा करती है यार मैं भी जिंदगी में बहुत बेहतरीन करूँ कुछ। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर ये बोलते हैं कि आप कंपेयर मत कीजिए, बट कंपेयर क्यों नहीं कीजिए, क्योंकि हम अपने आप को कहीं ना तो कहीं और कमजोर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ये सारी दृष्टि से देखा जाए, या फिर ये अप्रोच से किसी को देखा, या फिर ये अप्रोच से किसी से कंपेयर करें, जैसे क्या उसने कितना बेहतरीन किया, वो सोच के, वो देख के आप खुश होइए, आप मोटिवेटेड होइए, आप अपने आप को, अपने अंतरात्मा को जगाइए यार मैं भी मुझे भी जिंदगी में बहुत बेहतरीन करना है, मुझे भी बहुत कुछ अचीव करना है। अपने आप को जागरूक कीजिए, अपने आप को अलर्ट कीजिए, अपने अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस ये बोल के आप चुप मत बैठ जाइए कि मुझे तो मेरी जिंदगी जीनी है, दूसरों से क्या लेना देना, दूसरों से क्या मुझे कंपैरिजन करना। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी बहुत आसान है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं बस आस पड़ोस से, अपने आप से। लेकिन हम अपने आप को ना, हम किसी के बारे में कोई बहुत अच्छा चीजें जान गए, या फिर किसी के बारे में कोई बहुत अच्छी बात हो गई, तो हम अंदर ही अंदर बहुत जेलसी फील करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि उसके साथ ये क्यों बेहतरीन हो गया, क्यों उसकी बर्बादी नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, ये सब इविल माइंड है, और ये हम सबके पास है, पर कुछ लोगों ने अपने माइंड को अपने हाथ में ले लिया है, अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, अपने आप को ट्रेन कर लिया है, और दिन प्रतिदिन बहुत बेहतरीन करते चले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब टाइम आ गया है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा सा कॉशियसली बिहेव करने की हैबिट डालिए, और फिर देखिए कि जिंदगी कितनी आसान है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जब भी किसी के बारे में कुछ भी अच्छा जानो, कुछ भी, जैसे उसने कुछ भी अचीव किया हो, कुछ भी सक्सेस हासिल की हो, अब खुद उस सक्सेस में खुश रहना सीखिए। आप खुद उस चीज को जानो, आप अंदर से अपने अंतरात्मा को जगाओ, अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को कुछ शानदार करने के लिए तैयार करो, और फिर देखो कि जिंदगी कितनी खूबसूरत बनते चली जाएगी, जिंदगी कितनी आसान होते चली जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और हाँ दोस्तों, डिस्कवर लाइफ से जुड़िएगा जरूर।